बाबा कहते हैं अब ये सब बच्चे कहाँ से आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर ये सब बच्चे कहाँ से आए हैं? वैसे तो रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। देखो टीचर्स बने सेंटर्स पर रहती है ना, तो बाबा कहते हैं तो वैसे तो रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, अभी आए हो ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? कौन आए हैं बोलो? क्या देंगे अपने को टाइटल? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए आए हो? कौड़ी से हीरा अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए आए हैं। अब ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मा की तरफ इशारा। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वलद शिव, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का तो बच्चा ही कहा जाएगा। और हम सब कौन हो गए? अगर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा, तो हम सब कौन हो गए? ब्रह्मा की संतान शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो गई। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा और भी नदियां आकर सागर में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती हैं, मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेजों ने रखा है, परंतु यथार्थ अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ नाम ऐसे ही रख दिया है। डायमंड हार्बर क्यों रखा है नाम? क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं ना, इसलिए उन्होंने तो इसलिए रखा। बाप सब बात का तुम्हें अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख में। वहां भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए। कहाँ? अपने अपने सेंटर पर भी जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हैं। क्योंकि वहां माना संगम पर सागर और नदी का जो मेला लगता है, यहाँ ऐसे लगता है। वहां भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदली पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वो तो है सारा ही भक्ति मार्ग। अब ये संगम है जहां अभी हम संगम पर बैठे हैं, संगम के समय पर है, तो ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। देखो दोनों इकट्ठे हैं। अनेक आत्माओं की बाबा बात नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन कौन इकट्ठा? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। वो तो है जड़ संगम, पानी। पानी भी तो जड़ तत्व कहेंगे ना, वो तो है जड़, और ये है चैतन्य। ये तो कहाँ भी जा सकता है, चैतन सागर अथवा चैतन ब्रह्मपुत्रा, कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को बाबा कहते ये सदा समझना चाहिए, ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा बाबा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया, तुम बच्चे भी हीरे जैसा बनते हो। ये है ब्रह्मपुत्रा
और एडाप्टेड ज्ञान गंगाएं। बाकी वो नदियां तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं, परंतु ये नदियां तो अनगिनत है। देखो कितनी आ गई है, अभी भी टीचर्स बहने, हाँ, 2000 से ऊपर 2500 तक पहुंची है। बाबा कहते हैं ये नदियां तो कहाँ भी जा सकती हैं। अब ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम बच्चे हीरे जैसा बनते हो। अब ये सब है ब्रह्मपुत्रा अर्थात एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। ये नदियां तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है, भारत में इतनी नदियां हैं। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती है। ये ज्ञान गंगाएं इस समय ही निकलती हैं। पहले पहले तो ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी निकलती है, फिर उनसे ये छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई बड़ी है कोई छोटी है। अब ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाती है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं, सब कोई सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सबका भी जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं, वो समझो जैसे हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो हम जाते हैं कहाँ? बाप दादा के पास। बाप है ज्ञान का सागर, और फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा में अर्थात ब्रह्मा में। इनके द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। ये हमें अंदर में जानना, याद रखना है। अब बाबा कहते अब फिर जो जितना पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चले, ऐसा ही फिर हीरा बनेंगे। अब ये भी तो तुम बच्चे जानते हो, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते ही रहना है। शिक्षा तो रोज मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेंगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। फिर तो हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है, समझना चाहिए। बाकी और क्या समय होगा। और यह भी तो जानते हो जब हमारी राजधानी स्थापन होनी है तो जरूर है इस सृष्टि की सारी सफाई भी होनी ही है। अभी बाबा कहते तुम बच्चे पावन बनते रहते हो। अब वे तो सब है पतित, सभी पतित तो खलास हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएंगे। एक भी पतित नहीं रहेगा। तब कहेंगे पावन दुनिया। बाबा कहते तुम इस समय हो पावन।
परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। इस समय संपूर्ण पावन बनने का भी, संपूर्ण बनने का तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। पावन बनेंगे जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी। उसके बाद उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का अगर कोई संबत पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठेंगे तब ही तो नया संबत शुरू होता है। जब तक नया संबत शुरू हो तब तक तो जरूर पुराना थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कायम रहता ही है। अब यहाँ से संबत शुरू नहीं होगा। विनाश के बाद भी अगर एक विपत्त है तो संबत शुरू नहीं होगा। भल हम ब्राह्मण नहीं हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी तो है संगम। तब तक संगम कहेंगे जब तक नया संबत शुरू नहीं हुआ है। कलयुग के बाद आता है सतयुग। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण है। फिर भी उस समय सतयुग, जब उनका जन्म है, बचपन है, बाबा कहते हैं फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं। तब तक कुछ न कुछ किट पिट होती रहेंगी। बल राधे कृष्ण भी आ जाते हैं। देखो, यह सब है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब ही तो संबत शुरू होगा। सूर्यवंशी डायनेस्टी का संबत फलाना तब कहा जाएगा, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबत कभी होता नहीं। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छीछे मनुष्यों को भी तो जाना है। कुछ न कुछ बचे हुए तो विनाश के बाद भी रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वह सब वापस जाएंगे। तो सब एकदम सफाई हो जाए, बाबा कहते हैं उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब ये सब बातें तुम्हें कौन समझाता है? ज्ञान सागर भी समझाते हैं और ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। अभी वो नदी सागर का मेला तो कुंभ बरस बरस लगता है, जैसे कुंभ का मेला भी बरस बरस लगता है। यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो केवल संगम पर ही होता है। तुम बच्चे बरस बरस नहीं, कल्प कल्प ही होता है। अभी तुम बच्चे कहेंगे कहाँ जाते हैं तुम? कोई भी पूछे, हम जाते हैं मात पिता के पास, अथवा कहेंगे ज्ञान सागर और ब्रह्मा बाप बड़ी नदी के पास जाते हैं। बाबा हमको इस सब बड़ी नदी और इन नदियों के द्वारा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से और बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहते हैं। परंतु वो तो है जड़ यात्रा, पानी के नदियों की, गंगा नदी पानी के नदियों की यात्रा। भले 3 नदियां इकट्ठी होती है परंतु है तो पानी की। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं,
पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का होता है। यात्रु ही उस समय पवित्र रहते हैं, हर बात को विधि पूर्वक करते हैं। पंडे लोग तो केवल पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती है जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है। देखो, अमरनाथ पर जाते हैं, बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से उनको बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ये तो कुदरत है, बर्फ में भी शिव बाबा नजर आता है, बर्फ का में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। सुनी है न कहानी, बाबा ने बताई थी। मैंने उस पंडित से पूछा था जब बाबा पूरे परिवार से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है, भगवान से मिलने के लिए धक्के खाते रहते हैं, परंतु समझते हैं इतना धक्का खाया है तो भी भगवान तो मिलता ही नहीं है। अब बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र निकाल ही नहीं सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या होगा। वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, बिरकुटी के बीच में चमकता है सितारा। कई बच्चियां बिरकुटी में टीका लगाती हैं, ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास बिरकुटी में है तो स्टार लगा देती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वही है, कौन सा? राजाई का तिलक, वो माना छोटा सा तिलक सच्चा। बाकी आत्मा वास्तव में अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। तो बाबा कहते तिलक सच्चा वास्तव में वो ही है। बाकी राजाई का तिलक तो बड़ा होता है, वो स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिल गया है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलना है। आत्मा समझती है अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। बिरकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, कोई कोई तो सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको ये सारा ज्ञान मिला हुआ है कि हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, हम आत्मा स्टार मिसल हैं और परम पिता परमात्मा भी स्टार मिसल ही है। परमात्मा का रूप भी इतना छोटा ही है, परंतु उसमें छोटे है, स्वरूप छोटा है, परंतु उसमें तो पूरी नॉलेज समाई हुई है। बाबा कहते हैं अब ये सब बातें तो बड़ी गुह्य है, तुमको अभी ज्ञान अर्थात सोझरा मिला है। परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, बाप तो यही कहेंगे जैसे तुम्हारा रूप है वैसे मेरा भी है। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए?
आत्मा छोटी बड़ी तो नहीं होती। जैसे तुम वैसे बाप, अर्थात जैसे बच्चा वैसे बाप। रूप तो एक जैसा ही रहेगा। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए? सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है। रूप तो जैसे आत्मा का स्वरूप वैसे परमात्मा का स्वरूप। बाकी महिमा और पाठ अलग अलग है, सबसे भिन्न भिन्न है। एक नमले सबका भी ऐसा है, एक नमले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है। इसको ही ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में बाबा कहते हैं ड्रामा की कुदरत कहना चाहिए, क्योंकि बाबा तो ऐसा नहीं कहते हैं कि ये सृष्टि का चक्कर मैंने ही बनाया है। बाबा तो बताते हैं ये अनादि बना हुआ है, जो कैसे फिरता रहता है ये अभी मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। बाकी आत्मा तो स्टार मिसल है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको भी इस सृष्टि में किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते रहते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में है ही नहीं। भगवान ही आकर के सहज राज योग का ज्ञान सिखलाते हैं, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर गाया हुआ है। अब ये तो है नदियों का मेला लगता है, ये भी समझते हो, ये सब नदियों का मेला लग रहा है। ये भी समझते हो सागर से ही तो नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई जानते नहीं। समझ रहे हो ना बाबा? अभी अभी वो जड़ की बात, अभी अभी हमारी बात मिक्स करते रहते हैं। ज्ञान सागर कैसे आता होगा? उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे आकर के ज्ञान पाती होंगी? ये तो है सारी ज्ञान की बातें। मनुष्यों के द्वारा तो जो बुद्धि में उनके बातें बैठी है वो उन्हीं बातों को ज्ञान समझते हैं। सच्ची बातों का तो किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे उस सागर और इन ज्ञान सागर दोनों बातों को जान गए हो। वो सागर और नदियां वे तो कभी कभी समय समय पर दुख भी देते रहते हैं। अगर सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देगा। परंतु अभी ये ज्ञान सागर पतित पावन जिसको सभी याद करते रहते हैं, बाकी उन सागर और नदियों को कोई याद नहीं करते हैं। याद तो करते हैं पतित पावन शिव बाबा को। उस सागर से ही ये सब नदियां निकली हैं। इनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है।
बाबा का नाम तो अविनाशी है। शिव बाबा रचता एक है, उनकी रचना भी एक ही है और अनादि है। ये सारी सृष्टि का चक्कर रचना भी एक ही है और अनादि है। कैसे अनादि है वो बाप बैठ करके तुमको समझाते रहते हैं। सतयुग में ये त्योहार आज कुछ भी होते नहीं है। जैसे अभी रामनवमी, दीपावली, ये सब जो मनाते हैं, दशहरा, सतयुग में ये कुछ भी होते नहीं है। कैसे बाबा का नाम अविनाशी है, शिव बाबा रचता एक है, उनकी रचना भी एक ही है और अनादि है। कैसे अनादि है, ये भी सारी बातें बाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। बाकी ये त्योहार आज सतयुग में कुछ भी नहीं है, सब गायब हो जाएंगे और फिर द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होगा। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इसकी आयु का तो किसको पूरा पता नहीं है। अब तो सब घोर अंधेरे में है। कल्प की आयु का भी किसको पूरा पता नहीं है। कहते भी है ये जो ड्रामा है ये तो सदा फिरता ही रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। जो भी बातें उनको बताते हैं तो सोचते हैं कभी सुनी नहीं है तो उनको समझ में ही नहीं आते हैं। बाप ब्रह्मा के मुख के द्वारा बैठ कर के तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। उन्होंने फिर मनुष्यों ने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र थोड़े ही हाथ में पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सभी शास्त्र थोड़े ही बैठ के सुनाए हैं। जानते हैं ये सब शास्त्र आज भक्ति मार्ग के ही हैं। ये तो पहले भी पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं, यथार्थ रीति से जानते कुछ भी नहीं है। सिर्फ कह देते हैं ये अनादि है, ये ड्रामा अनादि है, चलता ही रहता है। ये तो पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं कुछ भी जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं ये अनादि है और कहते हैं ये तो वेद व्यास ने रचे हैं। वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की ही रचना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र जो अभी दिखाई पड़ता है, फिर भी ये अपने समय पर ऐसे ही बनेंगे और नाम भी फिर वही रखेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज थे, अभी फिर से हम पूज बन रहे हैं। कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं, अब ये सब बातें समझ गए हैं ना। परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ क्या है, ये भी अभी तुम बच्चे समझ गए हो। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना भगवान पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना फिर रावण पूरी करते हैं। तो अभी तो तुमको ज्ञान सागर बाप ने
सारा ज्ञान बुद्धि में बिठा दिया है। सब तो नहीं समझेंगे, जो भी बाबा बातें बताते हैं सभी तो यथारथ रीति से इतने में नहीं समझेंगे। जो कल्प पहले वाले होंगे वो ही फिर से समझेंगे और वो ही निकल आएंगे और बाप से आकर के अपना फिर से अधिकार वर्षा लेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली। अब सब ज्ञान गंगाएं भरपूर होकर के, अभी तो ये बट्टियां, एक ग्रुप ने फुल मौन बट्टी और दूसरे ग्रुप ने बट्टी में अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासेस सुने हैं। और सुन करके बट्टी माना याद है ना, बट्टी माना परिवर्तन होना। बट्टी में पढ़ना ही माना तो जरूर कुछ न कुछ छोड़ना ही है। कुछ न कुछ क्या, जितनी मेहनत जितना लक्ष्य उतनी प्राप्ति।